अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट जाने के लिए इकामे का वैलिड होना ज़रूरी है। एक अपडेट आ रही है। इसके साथ ही एक अपडेट ये भी आ रही है कि सऊदी अरब में किन सूरतों में कोई कंपनी या कोई कफील अपने वर्कर की सैलरी काट सकता है, उसके ऊपर जुर्माना लगा सकता है। इसके साथ ही व्हाट्सएप के हवाले से भी एक ज़रूरी खबर आ रही है और आकाशा एयरलाइंस यानी इंडियन एयरलाइंस आकाशा की तरफ से बताया गया है कि जल्द ही आकाशा एयरलाइंस रियाद और जद्दा के लिए अपनी फ़्लाइटें शुरू करने वाली हैं। और भी कुछ ज़रूरी खबरें हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जो दोस्त लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, सऊदी अरब ने फाइनल एग्जिट के लिए अनिवार्य किया वैलिड इकामा, इसके बिना नहीं मिलेगा देश छोड़ने की परमिशन प्रवासियों को। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और वो सऊदी अरब छोड़ना चाहते हैं, फाइनल एग्जिट लगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनका इकामा वैलिड होना चाहिए। नहीं, उनका इकामे में टाइम होना चाहिए, तभी उनका फाइनल एग्जिट लगाया जाएगा, नहीं तो उनका फाइनल एग्जिट जारी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एक अपडेट के मुताबिक ये जानकारी दी गई है कि सऊदी अरब छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आपका इकामा वैलिड होना चाहिए, यानी आपके इकामे में टाइम होना चाहिए, तभी आपका फाइनल एग्जिट लगेगा। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब के अंदर जो भी गैर मुल्की काम करते हैं, अगर वो किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी कफील के साथ काम करते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि किन सूरतों में वर्कर की सैलरी काटी जा सकती है, वर्कर के ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर वर्कर बिना किसी रीज़न काम से गैर हाजिर रहता है, यानी बिना किसी रीज़न वो किसी न किसी बहाने से काम पर नहीं आता है, काम से गैर हाजिर रहता है, तो उस सूरत में वर्कर की सैलरी काटी जा सकती है, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि काम पर बंदा अगर नहीं आता है, बीमार वगैरह है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना बीमार के यानी कोई रीज़न नहीं है और वो सब कुछ ठीक ठाक है और वो फिर भी काम पर नहीं आता है, तो उस सूरत में वर्कर की सैलरी काटी जा सकती है। और आगे बताया गया है कि अगर वर्कर जितने घंटे काम का पीरियड है, यानी 8 घंटे ड्यूटी है या 9 घंटे ड्यूटी है, उससे पहले वो काम छोड़कर चला जाता है या फिर काम पर लेट आता है, तो उस सूरत में भी वर्कर की सैलरी काटी जा सकती है, वर्कर के ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि व्हाट्सएप की तरफ से एक जानकारी दी गई, इसमें बताया गया है कि अभी व्हाट्सएप पर तरह तरह के लिंक भेजे जा रहे हैं। कुछ हैकर्स की तरफ से भी लिंक भेजे जा रहे हैं, जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। दोस्तों अगर आप इन तमाम लिंकों पर क्लिक करते हैं, नहीं जो आपके पास नए नंबर से लिंक आती है और आप उस लिंक के बारे में जानते नहीं हैं और आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, हो सकता है वो हैकर्स की लिंक होई, तो आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आप लोग सावधानी बरतें, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जिस लिंक के बारे में आप सही तरीके से जानते ना हो। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि इंडियन एयरलाइंस आकाशा की तरफ से बताया गया है कि अक्टूबर 2024 से आकाशा एयरलाइंस रियाद और जद्दा के लिए भी अपनी फ़्लाइटें शुरू करने की योजना बना रही है। जहाँ तो आकाशा एयरलाइंस एक सस्ती फ़्लाइट है, अगर ये जद्दा और रियाद के लिए शुरू हो जाती है तो लोग जो है कम कीमत पर सफ़र कर सकेंगे जद्दा और रियाद का। तो आकाशा एयरलाइंस योजना बना रही है जद्दा और रियाद के लिए अक्टूबर के महीने से फ़्लाइटें अपनी शुरू करने के लिए। इसके अलावा अगली अपडेट ये है, जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब के अंदर लगातार सऊदीकरण का सिलसिला जारी है और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी नागरिकों को अब प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब दी जा रही है। तो यहाँ पर एक डाटा जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के प्राइवेट सेक्टर में सऊदी नागरिकों की संख्या 2023 के मुकाबले 2024 में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, यानी 11 मिलियन से ज़्यादा सऊदी नागरिक प्राइवेट सेक्टर में काम करने लगे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 2023 के दौरान सऊदी नागरिकों की संख्या 9.9 मिलियन थी, जबकि 2024 के दौरान 11.5 मिलियन सऊदी नागरिक सऊदी अरब के प्राइवेट सेक्टर में काम करने लगे हैं। यानी कि लगातार सऊदीकरण किया जा रहा है और लगातार सऊदीकरण के तहत ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी नागरिक अब प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करने लगे हैं। दोस्तों ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी।
जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।